हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। कैसे हो आप सब? तो कुछ इस तरीके से होती है हमारे दिन की शुरुआत, है ना। और मैंने सोचा मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊं। अभी जस्ट मैं उठी थी, मतलब उठ गई थी काफ़ी देर की। मैंने चाय बना के अपने भाई को भी भेज दी और मम्मा मेरी चाय देने गई हैं उसको। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी रहेगी। तो एक जब साल बदलती है ना, तो एक बड़ा नया नया सा जोश होता है, नया नया सा जुनून होता है लोगों के अंदर, है ना। और मेरे रूम में लाइटिंग थोड़ी सी कम है तो उजाला बहुत कम आ रहा है, बट कोई बात नहीं, है ना, एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं काम करूँगी, सॉरी। नाउ क्लियर आई थिंक। मैंने हेयर को ना वैसे ही कर रखा है। तो मुझे बस ये बोलना था कि जब साल बदलती है तो हमारे अंदर ना बड़ा नया नया जुनून होता है, नया नया जोश होता है कि इस साल हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जो गलतियां हमने पीछे की है वो नहीं करनी है, या जो भी हमने पीछे सीखा है वो हमें नहीं करना है ना, वो हमें रिपीट नहीं करना है। और आई थिंक यही ना ज़िंदगी का बोलो या किसी का बोलो, मतलब यही हमारा रूल भी है कि हम जो गलतियां पीछे कर चुके हैं ना वो हम रिपीट ना करें। और इसी को ही आई थिंक बदलाव बोलते हैं, या फिर तरक्की बोलते हैं, या फिर समझदारी बोलते हैं, है ना। तो कुछ खास नहीं रहता है। आज थर्सडे है, वैसे मेरी मम्मी का फास्ट रहता है, तो हम कुछ स्पेशल क्या करेंगे यार, उनका फास्ट है तो मम्मी वैसे भी, मैंने सोचा था मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी तो मम्मी तो खाएंगे नहीं, उनका व्रत है। और उनके लिए फ्रूट लेके आ गई थी कल ही, तो मैं भाई के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी और अपने लिए। बाकी हमने रात को ही पार्टी कर ली थी मम्मी की वजह से कि मम्मी का आज व्रत है। और कैसा रहा आप लोगों का 2025? हो बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे, किसी के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, यादगार रहा होगा, किसी के लिए बहुत बुरा रहा होगा, फिर भी यादगार होगा, है ना। क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत बुरी होती है तो भी यादगार होती है, कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है हमारे साथ तो भी वो साल ना यादगार सा हो जाता है। और मेरे साथ तो ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, 2025 आई थिंक वर्स्ट बोल सकते हैं, वर्स्ट भी रहा है, या फिर बहुत सारी सीख भी देकर जाता है। ऐसा नहीं है कि टाइम गलत होता है, उस टाइम पे हम चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, बट एक ना टाइम की भी ये खासियत होती है कि मतलब ये बदल जाता है, ये रुकता नहीं है। कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, निकल तो जाना ही है इसने। तो ये आई थिंक बहुत टाइम की ना बहुत ही अच्छी खासियत है कि ये रुकता नहीं है ना। कि अगर इंसान का बहुत अच्छा टाइम है तो भी वो इतरा नहीं सकता, क्योंकि पता है ये भी गुजरना है। इंसान का अगर कोई बहुत बुरा टाइम है ना, तो भी वो इतना ज़्यादा गिल्ट फील करेगा, या इतना ज़्यादा रोना परेशान होना, टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आई थिंक यही बहुत ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी का बदलाव है, समय का बदलना हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। बाकी मुझे बहुत सारी बातें करनी थी कि जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि हमें ये करना है, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि उस लिस्ट में आप ये ज़रूर लिखना कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ से लेफ्ट करनी है। कोई भी चीज़ जो आपको परेशान करती है, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, लाइक वो कोई इंसान हो या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो, एनीथिंग, मतलब इंसान हो या कोई चीज़ हो, या कोई जिस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा लगाव है और वो तुम्हें परेशान कर रही है, तो उसको ना छोड़ देना ही चाहिए हमेशा। तो बस यही है कि कुछ चीज़ें लेफ़्ट कर देना लाइफ से जो तुम्हें परेशान करती हैं, जो तुम्हें, लाइक कुछ चीज़ें होती हैं ना टॉक्सिक, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं, तो उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट मत करना, मतलब उन चीज़ों को साथ लेकर नहीं चलना, पास के लिए ही रखना चाहिए। आई थिंक उसको कभी भी अपनी लाइफ का मेन पार्ट बना के उसको हमेशा प्रॉब्लम्स में नहीं रहना चाहिए। बाकी जो हम प्लान बनाते हैं, मेरे लिए ख़राब इसलिए भी रही है क्योंकि यार, एक तो ना बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी को ना, मतलब मेरी मम्मी की जितनी भी सेविंग्स थी ना, जितनी भी सेविंग्स थी, उन्होंने काफ़ी टाइम से जितनी सेविंग की थी वो सारी ना यार साइबर क्राइम में चली गई। तो इससे ज़्यादा दुख क्या ही हो सकता है कि मतलब मम्मी को समझाना, मम्मी परेशान थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत रोई भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी, जो इस जिसकी वजह से मेरी साल इतनी वर्स्ट रही है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि बहुत यादगार रहा है कि मतलब बहुत दुखी वाला दिन था वो। वो 1 हफ़्ते तक उनका खाना ना खाना, रोना, चिल्लाना, परेशान होना, मतलब फिर भाग-दौड़, लेकिन कुछ नहीं होता उन सब चीज़ों में। चलो कोई नहीं, जैसा भी था बट निकल गया। अ, लकीली मतलब मुझे बहुत एक भगवान पे ना एक भरोसा भी ना कोई चीज़ होती है कि मतलब अगर गलत होता है तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि यार क्यों किया भगवान ने ऐसा, बट कोई नहीं,
जब ठीक कर देते हैं ना चीज़ें, जब ठीक हो जाती हैं तो फिर से उन पे वही ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं यार, कहीं न कहीं तो भगवान की जो कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमें नोटिस करती है हर टाइम, जो हमें सँभाल लेती है किसी भी सिचुएशन में। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान पे, इस प्रकृति पे, इस यूनिवर्स पे, आई थिंक। और मैनिफेस्टेशन ना बहुत कुछ होता है, तो इसलिए मैनिफेस्ट किया करो चीज़ों को। कभी ना कभी तो ज़रूर आपकी विश, आपकी चीज़ें पूरी होंगी। और ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करना था, मुझे थोड़ी सी बातें करनी थी। तो जो भी, बस मैं यही बोलूँगी कि जो भी बदलाव आप सोचते हो ना, उसको ना एक डायरी में लिख लो और उसको डेली देखो कि हाँ, आप फॉलो करते हो। बस 3 4 बदलाव कुछ ज़िंदगी में फॉलो कर लो। सबसे पहला यही कि आपने कुछ नया सीखना है, हर रोज़ कुछ नया सीखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है, ना कि लोगों को देखना है, ये वो फलाना नहीं। आपको आज से बेहतर अपने कल को बनाना है, दैट्स इट। और तीसरा ये होता है कि आपने ना, मतलब आपको ये देखना है कि आपको 2026 के एंड तक कोई ना कोई अचीवमेंट आपको ज़रूर करनी है, ताकि आप बोल सको कि हाँ, मैंने ये अचीव किया था इस साल में, तो मेरा साल बहुत अच्छा रहा, यादगार रहा। तो बस दैट्स इट, कि आपने कुछ ना कुछ बदलाव करने ही हैं, है ना? कि आपने 2026 के लास्ट में कुछ ना कुछ बताना है। लाइक अभी आपसे कोई पूछे 2025 में आपने क्या अचीव किया? अगर आप कुछ बता सकते हैं आपने कुछ अचीव किया है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बता सकते, आपने कुछ अचीव नहीं किया है, दैट इज़ द पॉइंट कि आपको 2026 में कुछ ना कुछ अचीव तो ज़रूर करना है ना? और चाहे छोटी सी अचीवमेंट क्या होती है? अचीवमेंट बहुत सारी चीज़ों की होती है। लाइक आपने जो सोचा था, आपने जो लिखा था, वो आपने किया, वो भी तो एक अचीवमेंट है ना। आपने लिखा था आपको पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट करना है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आपको वर्क करना है, वो आपने कर लिया, दैट्स इट, कि वो चीज़ आपको मिल गई, वो अचीवमेंट आपने ले लिया, है ना? तो और ये होता है, बाकी और आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं कि नहीं, आपने ये करना है। लाइक मेरा था कि मुझे यूट्यूब करना है, तो मैं बहुत मतलब मतलब वैसे करती हूँ कि मेरा मन होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं होता है तो नहीं करती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा है ना कि इस बार मैं कुछ भी मिस आउट नहीं करूँगी। इस बार मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान दूँगी, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में ना गैप नहीं करूँगी। प्रॉपर्ली मैं काम करूँगी अच्छे से। और जॉब करती हूँ मैं, तो जॉब के साथ-साथ अपनी चीज़ें सेट करूँगी कि मुझे कैसे करना है। लाइक मुझे लोगों से बहुत अटैचमेंट हो जाता है, मैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ, परेशान होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे छोड़नी है कि यार नहीं, मेरे को ना, मैं छोटी-छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ी रहती हूँ, तो वो मुझे छोड़ना है लाइफ़ में। मतलब मेरे को 2026 के लास्ट में ना अपने आप में कुछ डेवलपमेंट, कुछ अचीवमेंट, कुछ फॉलोइंग जो मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे ये फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मुझे ओके चाहिए। तो करूँगी उस पे काम, एंड देखते हैं। सोचा तो यही है कि आई विल डू दैट, कि मैं वो सब कर पाऊँ जो मैंने सोचा है। और मैं कोशिश भी करूँगी हर रोज़ खुद को कल से बेहतर करने की कोशिश करूँगी, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करूँगी। बस यही मेरा वो है, और कुछ नहीं सोचा यार ऐसा कुछ कि हाँ, ये करूँगी, वो करूँगी। बाकी तो जो समय, जो साल, जो जिस चीज़ का जब टाइम होता है, वो चीज़ें तुम्हें तभी मिलती है, लेकिन कोशिश तुम्हें हमेशा करनी है, दैट्स इट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। बाकी तुम्हें कब मिलना है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब उसे देना है, कहाँ पर देना है, वो दे देंगे। उनका प्लान ही था मेरा। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत लंबा हो गया, मुझे थोड़ी सी ही बात करनी थी। और मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, अब बने रहना मेरे ब्लॉग में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर करना, और बने रहना मेरे साथ। और देखते हैं कैसे हम 2026 में क्या क्या जो मैंने बोला है, जो मैंने सोचा है, वो हो पाता है या नहीं हो पाता है। वैसे करेंगे तो डेफिनेटली हो पाएगा, बट फिर भी देखते हैं, लेट्स सी। एंड बाय बाय, टेक